हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बीजगणित के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बीजगणित एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं, एकदम बेसिक से, ठीक जीरो से शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं बीजगणित के बारे में। तो बीजगणित जानने के पहले हम इसमें चर और अचर जानेंगे, चर क्या होता और अचर क्या होता। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चर। चर क्या है? देखिए चर में होता क्या है। देखिए कहा गया आप मतलब चर जो है वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया चर। ठीक, तो चर क्या होता है? वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। देखिए जैसे कह दिया गया यहाँ पे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया। ठीक, ये सब हमारे क्या है? ये सब चर राशि है। क्या है? चर राशि। ये सब जो दिए गए हैं ये सब क्या है? चर राशि है। अब कैसे चर राशि है? आइए देखिए कैसे इसका मान बदलता है। हमने यहाँ ले लिया x+5 कर दिया गया, ठीक, बराबर 0 किया। तो x बराबर यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। आइए पक्षांतर करने में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगर प्लस होता है इसका पक्षांतर होता तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और गुणे का पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाता है, और भाग का पक्षांतर करते हैं तो गुणा हो जाता है। तो इस तरह से हमने x+5 बराबर 0 लिया, इसको पक्षांतर किया 5 को, तो x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। देखिए दूसरा कंडीशन x-6 ले लिया और बराबर 0 कर दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पहले कंडीशन में x का मान -5 आया और दूसरे कंडीशन में x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो मान बदला कि नहीं बदला? मान बदल गया। तो इसलिए मान बदल रहा है, इसलिए हमारा x क्या है? चर है। अगर इसी तरह से y के बारे में देखा जाए, हो जाएगा आपका y-3 = 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये पहला कंडीशन हुआ। और दूसरे कंडीशन हमने ले लिया 2p ले लिया 8, 2p - 8 = 0 कर दिया गया, तो 2p = 8 हो जाएगा, या p = 8/2 काट दीजिएगा, आ जाएगा 4। तो p बराबर कितना आ गया? यहाँ पे 4 आ गया। इसको y कर दीजिएगा y, ठीक, तो y हो जाएगा आपका y कितना आ गया? यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए y का मान यहाँ 3 है और y का मान 4 है, इससे क्या हो रहा है? यहाँ 3 यहाँ 4 बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है। तो इसलिए इन सभी राशियों को हमने क्या कहा दिया? चर राशि कह दिया गया। तो चर राशि क्या होता है? वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उस राशि को हम क्या बोलते हैं? चर राशि कहते हैं। आइए दूसरा कंडीशन अचर राशि के बारे में देखते हैं। अचर राशि क्या होता है? तो इसी का अपोजिट है, ठीक, इसी का अपोजिट है। अचर राशि जो होगा इसी का अपोजिट हो जाएगा। देखिए अचर राशि, तो अचर राशि क्या होता है? वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है, वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर राशि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक, तो ये था आपका अचर, मतलब वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे हम अचर कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। ठीक, आइए जैसे यहाँ पे देख लिया गया, जैसे हो गया आपका 1 2 3 4, इस तरह से डॉट डॉट, ठीक, आपका क्या हो जाएगा? ये सब अचर राशि हो जाएंगे। इसका मान कभी नहीं बदलने वाला है। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, बदलने वाला ये नहीं है। इसलिए इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? अचर राशि कहते हैं। इस राशि को क्या कहेंगे आप? अचर राशि कहेंगे। तो ये था हमारा चर राशि और अचर राशि हो गया। क्या हो गया? चर राशि और अचर राशि। तो चर राशियों में क्या बताया गया? वह राशि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको हम चर बोलेंगे, और अचर राशि क्या होता है? वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम अचर राशि कहते हैं। तो ये था हमारा चर और अचर राशि। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे बीजीय व्यंजक। किस पे चर्चा करेंगे हम यहाँ पे? बीजीय व्यंजक क्या होता है। आइए अब देखेंगे बीजीय व्यंजक।
देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक जो हमारा होता है, जो ये चर और अचर रास होते हैं, चर रास और जो अचर रास होते हैं, चाहे चर हो चाहे अचर रास हो, अगर इसी में हम क्या कर दें, प्लस का चिन्ह लगा दें, माइनस का चिन्ह लगा दें और गुणे का चिन्ह लगा दें या भाग का चिन्ह लगा दें, तो यही चर और अचर राशि मिलकर के क्या बन जाएंगे आपके, जो है यही आपका बन जाएगा बीजीय व्यंजक बन जाएगा। ठीक, देखा जाए जैसे दे दिया गया यहाँ पे 2x और कामा 3+y और दे दिया गया x प्लस वाई कामा और x स्क्वायर प्लस 5x और डॉट डॉट आदि कर दिया गया। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ना, यही सब क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है, जो चर रास होता है और जो अचर रास होता है, इन्हीं को आपको क्या करना है, किन्हीं चिन्हों के द्वारा आप इसको जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, कि कोई भी चिन्ह हो, चाहे भाग लगा दीजिए, चाहे गुणा लगा दीजिए, चाहे आप जो है वहां पे प्लस लगा दो, चाहे माइनस लगा दो, जो भी आपका होगा वही क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीजीय व्यंजक क्या है। ठीक, अब आते हैं हम बीजीय व्यंजकों का योग देखते हैं। बीजीय व्यंजकों का योग मतलब बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा जाता है। तो बीजीय व्यंजक हो गया। अब हम शुरू करते हैं बीजीय व्यंजकों का योग, घटाना, गुणा, भाग, एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पे। तो पहला कंडीशन बीजीय व्यंजकों का योग। ठीक, बीजीय व्यंजक को कैसे हम जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ा जाएगा, हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसे करके यहाँ पे हमने ले लिया यक्स प्लस यक्स, क्या लिया गया, यक्स प्लस यक्स। अब इसको जोड़ना है तो हम किसको जोड़ेंगे, देखिए जोड़ने में क्या होता है, जो अचर रास मतलब जो चर रास होता है, चर रास का जो गुणांक होता है, इस गुणांक को ऐड किया जाता है। जहां पे चर रास उसके आगे अगर कुछ लिखा है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो वहां पर हमेशा एक होता है। अब देखिए एक और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, बाकी यक्स रख देना है, एक को लिखा नहीं जाता है। ठीक, तो यक्स और यक्स, एक यक्स यहाँ है, एक यक्स यहाँ है, दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना हो गया, 2x हो गया। इसी तरह से आप y प्लस 2y ले लो, आप y प्लस 2y, तो देखिए तो 2y यहाँ पे है और एक y यहाँ पे है, तो 2 ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। इसी तरह से ले लिया गया यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, कितना लिया गया, 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो देखिए घात सेम है, आप ध्यान दीजिएगा, जब ये पद चर और चर सेम होगा तभी जुड़ेगा। तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखें, यक्स यक्स था तभी जुड़ा है, वाई वाई था तभी जुड़ा है। अगर ऐसा रहेगा यक्स दे दिया गया प्लस वाई दे दिया गया, इसको कहा गया जोड़िए, यही हो जाएगा, योगफल यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यक्स और वाई जो है वो अलग अलग राशियां हैं, अलग अलग जो है ये यक्स है ये वाई है, तो इसी में प्लस का चिन्ह लगा दी, यही योगफल हो गया। अगर यही चीज ऐसे दे दिया जाए 8y और प्लस 9y दे दिया जाए, अब देखिए y y सेम हो गया ना, जो भी चर राशि है सेम हो गया। अब इसके गुणांक को आप जोड़ दीजिए तो 8 9 कितना हो जाएगा, 17y हो जाएगा। तो हम इस तरह से बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। ठीक, बीजीय व्यंजकों को इसी तरह से जोड़ना है। बीजीय व्यंजक जो होते हैं आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको देखना क्या है कि समान चर पद है कि नहीं है। अगर समान चर पद होगा तो आप इसको गुणांकों को जोड़ दीजिएगा, जो चर के गुणांक हो उसी को ऐड कर देना है। ठीक, और अगर असमान चर पद होगा तो आपको उसी के बीच में जो चिन्ह लगाना होगा, प्लस लगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, इसके आगे कुछ हल यहाँ पे नहीं होगा। तो ये था बीजीय व्यंजकों का योग। अब आते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक, बीजीय व्यंजकों का घटाना। बीजीय व्यंजकों का घटाना, देखिए योग तो हो गया, बीजीय व्यंजकों का घटाना देखेंगे हम। देखिए घटाने में क्या होता है, बस सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी है, घटाना है। अगर समान पद प्रकार के चर पद हैं, समान प्रकार के चर पद, देखिए यहाँ पे भी यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, सेम सेम है ना चर पद आपका। अब हम क्या करेंगे, इस 5 में से ये 5 यक्स है और ये 1 यक्स ही है, तो 5 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4 यक्स। क्लियर हुआ, ये घटाना है बीजीय के व्यंजकों का। इसी तरह से 8 यक्स माइनस 6 यक्स ले लिया जाए, इसको हटाएंगे, देखिए सेम सेम है ना चर पद, तो चर पद जब सेम होता है तो उस चर का जो गुणांक होता है उसी को घटा जाए। 8 में से 6 घटा देंगे आप, 2 यक्स हो जाएगा। 8 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। और इसी तरह से ले लिया गया 9y और माइनस 6y कर दिया गया। देखिए यहाँ पे y y है, सेम सेम है ना,
जो चर हमारा सेम है तो इस जो चर के गुणांक है उसी गुणांकों को घटाया जाता है। 9 में से 6 घटाया कितना हो जाएगा 3, बाकी y को रख दो 3y हो गया। इसी तरह से आप लिख सकते हैं 6xy माइनस xy कर दिया जाए, 6xy माइनस xy। देखिए यहाँ पे गुणा के रूप में xy, यहाँ पे भी गुणा के रूप में है। अब गुणांक देखना, देखिए जो चर हमारे सेम सेम है तो आप गुणांक घटा दिएगा, 6 में से 6xy में से 1xy घटा देंगे कितना हो जाएगा 5xy हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो हम इस तरह से बीजीय व्यंजकों को घटाते हैं। इसी तरह से क्या करना, आपको बीजीय व्यंजकों को घटाना है। तो आपको घटाना समझ में आ गया होगा। अभी बेसिक एकदम बताया जा रहा है, एकदम से बेसिक बता रहे हैं, ठीक। अभी विस्तार से और बाद में बताया जाएगा। अब हम देखते हैं गुणा, घटाना तो हो गया, अब हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणा, ठीक। गुणा में क्या करना आपको, एक पदीय, पहले बीजीय व्यंजकों का हम गुणा देखेंगे, एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। हाँ देखिए, आपको अभी बताना भूल गए थे, जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें एक पदीय, दो पदीय और बहुपदीय क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा, एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। देखिए एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एक पदीय बीजीय व्यंजक, एक पदीय बीजीय व्यंजक। देखिए एक पदीय बीजीय व्यंजक, तो एक पदीय जो बीजीय व्यंजक होता है, जैसे x हो गया, y हो गया, 6x हो गया, 6z हो गया, 6z हो गया, 8 आपका y हो गया, 6p हो गया, तो ये सब आपका क्या है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है ये सब आपके। बस आपको ध्यान देना है, एक पदीय बीजीय व्यंजक में हमेशा जो चर अचर होता है उसके बीच गुणे का चिन्ह होना चाहिए। हम इसको भी एक पदीय बोलेंगे, एक्स वाई को भी एक पदीय बोलेंगे, क्योंकि एक्स वाई का जब गुणा कराएंगे ना तो हमको एक ही कोई चर राशि मिलेगा, तो ये गुणे के रूप में, इसलिए गुणे के रूप में है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, एक पदीय बीजीय व्यंजक होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे द्विपदीय बीजीय व्यंजक, द्विपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखिए तो दो पदीय जो हमारा बीजीय व्यंजक होता है, ये जैसे जो गुणा था वहाँ पे एक ना, यहाँ पे हम क्या करें, जैसे लिख दिया x प्लस वाई, ये हमारा क्या हो गया, दो पदीय हो गया, y माइनस जेड दो पदीय हो गया, और आपका p प्लस क्यू दो पदीय हो गया, 6 प्लस जेड दो पदीय हो गया। तो ये हम जो देख रहे हैं ये द्विपदीय व्यंजक है, क्या है, ये दो पदीय व्यंजक है। इसके बाद हम आते हैं बहुपदीय व्यंजक, बहुपदीय व्यंजक, बहुपदीय बीजीय व्यंजक। तो ये देखिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है कि एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, द्विपदीय क्या होता है, बहुपदीय क्या होता है। तो बहुपदीय में क्या होता है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा बहुपदीय हो गया, और पी क्यू आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो गया बहुपदीय, ठीक। इसी तरह से आपका जो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड, ये आपका बहुपदीय हो गया। ये दो से ज्यादा हो गया ना, जब दो से ज्यादा हो जाएंगे आपके, जब चरों को जब जोड़ा घटाया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपदीय में आ जाता है। किस में आ जाता है, बहुपदीय में। तो ये था आपका एक पदीय बीजीय व्यंजक, दो पदीय बीजीय व्यंजक और बहुपदीय बीजीय व्यंजक। आपको समझ में आ गया होगा एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है। अब आइए, अब हम यहाँ चर्चा करेंगे एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा, एक पदीय बीजीय व्यंजकों का हमको गुणा यहाँ कराना है। देखिए तो सबसे पहले हम एक पदीय बीजीय व्यंजकों का जो गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया गया 5 गुणे यक्ष, 5 गुणे यक्ष, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5x हो जाएगा। इसी तरह से यक्ष गुणे यक्ष कर दिया जाए, यक्ष गुणे जब यक्ष कर दिया जाएगा एक पदीय कहा गया है, यहाँ एक पदीय हो गया, तो यक्ष का जब यक्ष में गुणा कराएंगे हम तो क्या हो जाएगा, यक्ष स्क्वायर हो जाएगा। फिलहाल अभी अब इसके बारे में अभी बाद में चर्चा कर रहे हैं दूसरे टॉपिक में। और इसी तरह से लिख दिया गया 8 गुणे वाई कर दिया गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8y लिख देंगे, ठीक। इसी तरह से अगर 6x प्लस 5 लिख दिया गया, 6x गुणे प्लस करें 6x गुणे 5 लिख दिया गया, तो आप क्या करना होगा, यहाँ पे 5 का 6 में गुणा करना, 5 6 30 x हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से 9p गुणे 3 कर दीजिए आप, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, बाकी p को आप रख दीजिए 27p हो गया। तो ये हमारा हो गया एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक पदीय जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें करना क्या होता है, कहा गया किसी बीजीय व्यंजक से किसी संख्यात्मक मान से गुणा करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक की गुणांक
की संख्या से गुणा कर दिया जाता है, जो गुणांक होता है उससे गुणा कर दिया जाता है। देखिए जैसे x का गुणांक, y का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है, और ये जो आपका अचर राशि का गुणा कर दिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे आपका ये आपका क्या है, ये संख्यात्मक मान है, और ये क्या आपका है, एक पदीय व्यंजक। अब एक पदीय बीजीय व्यंजक में इस संख्यात्मक मान से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसी के गुणांक में गुणा कर दिया जाता है। जो चर होता है चर के राशि के गुणांक में गुणा करके रख दिया जाता है। तो ये था आपका एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा था। अब हम देखेंगे समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा। समान आधार, अगर आधार समान रहेगा, अब उसको हम कैसे गुणा कराएंगे, ठीक, समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा। देखिए अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है, ये हमारा है समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणा। बीजीय व्यंजकों का गुणा, बीजीय व्यंजकों का गुणा। देखिए समान आधार वाला कह रहा है यहाँ पे, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया गया, जैसे लिख दिया गया यक्स गुणे यक्स, यक्स गुणे यक्स, हम क्या देख रहे हैं, आधार दोनों का सेम है। और जब समान आधार वाले वैल्यू होते हैं तो इसकी जो घातें होते हैं ना, वो घात आपस में जुड़ जाता है। एक घात इस पे, एक घात इस पे, एक घात लिखा फिलहाल नहीं जाता है, तो घात आपस में जुड़ जाता है। ऐसे वाई स्क्वायर गुणे वाई पर 3 घात कर दिया गया। आधार समान देख रहे हैं ना, तो ये जो घात हमारा होगा, ये घात आपस में जुड़ जाएगा, तो y के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से 3x क्यूब प्लस 6 प्लस करें 3x क्यूब गुणे वाई एक्स क्यूब, इस तरह लिख दिया गया। अब हम पहले गुणांक का गुणा करेंगे, तो गुणांक 3 छक 18 हो जाएगा, और x के पावर 3 और x के पावर 3, तो x के पावर 3 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा होता है समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणा। जब आधार समान होगा तब के लिए कंडीशन होता है। अब हम अगला टॉपिक देख रहे हैं, अगले प्रकार का गुणा देखेंगे कि विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा। विभिन्न चर वाले, चर कई रहेंगे लेकिन सब एक एक पद में रहेंगे, सब एक एक पद में रहेंगे, और लेकिन चर वहां पे हमारे अनेक रहेंगे। हम उसका गुणा कैसे करेंगे, आइए अगला पॉइंट हमारा, विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा। विभिन्न चर वाले एक पदीय, विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा, व्यंजकों का गुणा। अब देखिए इसको पहले समझिए क्या कह रहा है, विभिन्न चर वाले मतलब विभिन्न चर रहेंगे वहां पे, और सब एक पदीय, एक पद में रहेंगे, एक पदीय व्यंजक रहेगा, उसका आपस में गुणा कराना। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे कह दिया गया एक x ले लिया गया और एक y ले लिया गया। अब क्या देख रहे हैं, ये दूसरा चर है, तो ये दूसरा चर है। चर कैसा, विभिन्न है ना, अलग अलग है कि नहीं है, तो इसका गुणा करेंगे आप, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, कितना हो गया, एक्स वाई हो गया। अगर इसी तरह से हम एक्स गुणे वाई गुणे जेड ले लें, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड लिखेंगे। इसी तरह से ए गुणे बी गुणे सी ले लिया जाए, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी लिखेंगे। ये क्या देख रहा है, विभिन्न चर है कि नहीं है, ये जो चर है विभिन्न प्रकार के, लेकिन सभी एक पदी है, ये भी एक पदी, ये भी एक पदी, ये भी एक पदी है, सबका गुणा किया जा रहा है, तो क्या मिल रहा है आपको, ए बी सी मिल रहा है। तो ये होता है। और ये और केयर करिएगा, पॉइंट केयर करिएगा कि जब होता है क्या, गुणनफल, ये जो गुणनफल आता है ना, जैसे x गुणे y लिखा गया, गुणनफल हमको क्या मिला, एक्स वाई, ये क्रॉस का चिन्ह जो होता है ना, ये क्रॉस मतलब गुणे का जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को नहीं लिखा जाता है। गुणनफल में क्रॉस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। आपको शुरुआत में जिन जिन का गुणा करना उसके बीच लगा दीजिए, लेकिन जब गुणनफल आपको जो मिलेगा उस गुणनफल में गुणे का चिन्ह नहीं रहता, उसको हटा दिया जाता है। ठीक, आया समझ में। आइए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये आपके एक पदी है, विभिन्न चर वाले एक पदी व्यंजकों का गुणा हो गया यहाँ पे। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, कहा गया है जैसे 3x स्क्वायर दे दिया गया, कितना, 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर में कह रहा है 5xy का गुणा करना है, 5xy का गुणा कीजिए, का गुणा कीजिए। देखिए इसका गुणा कराना है, कितना, 3x स्क्वायर में 5xy से गुणा करना है। देखिए हम गुणा दो तरह से करते हैं, एक पंक्ति वाइज करते हैं और एक स्तंभ वाइज करते हैं, तो हम दोनों विधि से बता दे रहे हैं। देखिए ये पहला कंडीशन है पंक्ति विधि, पंक्ति विधि।
तो पंक्ति विधि में क्या होता है, इसको बगल बगल में लिखा 3x² हो गया और गुणे 5xy हो गया। ये पंक्ति विधि है जब साइड साइड में लिखा जाता है। अब देखिए गुणा कराना है, पहले हम अचर पद का कराएंगे। 3 गुणे 5 कितना हो गया 15। यहाँ x पे 2 घात, यहाँ x पे 1 घात, जब गुणा होता है ना तो घात आपस में जुड़ जाता है और बाकी y बचा अकेले, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आंसर हो गया। और स्तंभ विधि क्या है, स्तंभ विधि देखिए स्तंभ विधि में क्या होता है, आप इस तरह लिखेंगे 3x² में आप क्या करेंगे 5xy का गुणा करा दीजिएगा। 3x² में क्या करना है 5xy का गुणा करा देना है। देखिए पहले y लिख दीजिएगा क्योंकि वो y है। इसके बाद देखिए 5 गुणे 3 करिएगा सीधे 15 हो जाएगा, बाकी x का x² में कर दीजिएगा, x³ हो गया। तो ये स्तंभ विधि होता है, ठीक। 5xy का 3xy में गुणा कर दिया गया, 15x³ y आ गया। तो गुणनफल तो वही आएगा, चाहे आप स्तंभ विधि करिए चाहे पंक्ति विधि करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको जो विधि अच्छा लगेगा, चाहे पंक्ति विधि लगेगा और चाहे स्तंभ विधि अच्छा लगेगा, आप वही विधि यूज करिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे दे दिया गया -2x² है और इसके बाद दे दिया गया -3ay दे दिया गया है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया -2/3 by कर दिया गया, by ये दिया गया यहाँ पे, मतलब -2x² फिर -3ay फिर -2/3 by दे दिया गया, ठीक। कह रहा है इसका क्या करना है, गुणा कराना है। का गुणा करिए, गुणा कीजिए। देखिए गुणा कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबको लिखेंगे -2x², फिर गुणे का चिन्ह हटा दीजिए, कोष्टक हटा दीजिएगा, -3ay गुणे -2/3 by गुणा कराना। देखिए गुणनफल के रूप में है तो आप इसको काट दीजिएगा, और माइनस गुणे माइनस प्लस, फिर प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, चिन्ह क्या आ गया, माइनस। अब देखिएगा यहाँ a है b है, तो पहले आप गुणांक का गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा और 2 में 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, ठीक। और इसके बाद x², फिर यहाँ पे y गुणे y तो y², फिर a गुणे b क्या हो जाएगा ab। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4ab x² y², ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। मतलब गुणनफल के रूप में रहेगा तो जो वैल्यू कटने लगेगा उसको आप काट दीजिएगा, और इसके बाद जो है काटने के बाद आप सबका गुणा करा दीजिएगा। यहाँ पे माइनस गुणे माइनस प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर x का स्क्वायर अकेले x में तो x² हो गया। फिर आप आएंगे, आप a है तो a गुणे b करिएगा, a b हो गया, फिर y गुणे y करेंगे, y² हो जाएगा, मतलब आ गया आंसर -4ab x² y² आ गया। तो हम इस तरह से इसका गुणा करते हैं। तो ये था विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा था। अब हम देखेंगे एक पदीय व्यंजक का और बहुपदीय व्यंजक का गुणा करेंगे। एक पदीय व्यंजक का और बहुपदीय व्यंजक का गुणा देखेंगे। तो ये तो हो गया आपका एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा। देखिए एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजकों का गुणा, ठीक। यही है आपका एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजकों का गुणा करना है। अब देखिए जैसे दे दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन हमारा, पहले हम एक पदीय व्यंजक देखेंगे। तो एक पदीय हमारा जैसे हो गया 5xy, ये क्या है, एक ही पदीय है। ये मत सोचिएगा ये 5 है x है y है तो ये बहुपदीय हो गया। इसके बीच में गुणे का चिन्ह है, जब तक गुणा रहेगा तब तक एक रहेगा। अभी इसी में प्लस माइनस लगा दो ना तो ये बहुपदीय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पदीय है, ठीक। ये हो गया, और इसमें दे दिया गया 3x² और प्लस xy दिया गया 5xy और 3x² प्लस xy का गुणा कीजिए। इसका गुणा करना है आपको, ठीक, गुणा कीजिए। तो ये देखिए ये आपका द्विपदी है, मत सोचिएगा बहुपदी, ये द्विपदी हो गया है, ठीक, ये मत सोचिए बहुपदी है। अब देखिए इसका गुणा करना है, आप इसको स्तंभ वाइज भी कर सकते हो, पंक्ति वाइज। देखिए दोनों विधि बता दे रहे हैं। पहला हम लिख रहे हैं पंक्ति विधि। कौन सी विधि, पंक्ति विधि से इसका हम गुणा करा रहे हैं। तो पंक्ति विधि में जैसे 3x² है और प्लस xy है, इसी में गुणा कराना आपको किसे 5xy से। देखिए गुणा करिए इसका। पहले हम क्या करेंगे,
इसका जो है 3 में, 5 का 3 में कराएंगे तो 5 तियां 15 हो गया। ये यक्स है, ये भी यक्स है, तो यक्स वाले जो पद है ना जब सेम होंगे तो घात आपस में जुड़ेगा। यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात, तो 3 घात हो गया और बाकी वाई बच रहा है, इसका हो गया। अब ये प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा। अब 5 का गुणा आप यहाँ कराएंगे गुणांक में तो यहाँ पे 1 होता है तो 5 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ यक्स पे 1 घात, यहाँ पे भी 1 घात, तो यक्स पे कितना हो जाएगा 1 1 2 घात। वाई भी है, यहाँ भी वाई है, तो वाई भी कितना हो जाएगा 2 घात हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना 15 यक्स क्यूब वाई और प्लस 5 यक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो ये पंक्ति विधि था। अगर हम इसी को स्तंभ विधि से लिखना चाहें, स्तंभ विधि से गुणा करना चाहें तो उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे लिख दिया गया 3x स्क्वायर और प्लस यक्स वाई, इसमें आपको गुणा कराना है किससे 5 यक्स वाई से। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे पहले आप इसका गुणा करेंगे, 5 है यहाँ 1 है तो 5 हो जाएगा, फिर यक्स वाई, यहाँ भी यक्स वाई, जब सेम सेम होता है तो घात आपस में जुड़ जाता है, बाकी यहाँ प्लस गुणा कराएंगे प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे 5 तियां 15, यक्स गुणे यक्स स्क्वायर तो यक्स क्यूब हो गया, बाकी वाई बच रहा है तो वाई भी यहाँ लिख देना है आपको। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये स्तंभ विधि से हो गया और ये किस विधि से हो गया पंक्ति विधि से हो गया। तो ये था हमारा एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजकों का गुणा हो जाता है। और भी दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे, आइए जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको लेकर देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हमारा आ रहा है, दिया गया है यक्स कोष्टक में वाई माइनस जेड प्लस वाई कोष्टक में जेड माइनस यक्स, और तीसरा दिया गया है यक्स वाई जेड, यक्स यहाँ पे जेड प्लस जेड कोष्टक में यक्स माइनस वाई। इसी को सरल करना है, ठीक, को सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए क्वेश्चन यही दिया गया, सरल करना, इसमें भी आपको गुणा ही करना। देखिए ये आपका जो है इसमें गुणा करेंगे आप। देखिए तो जो क्वेश्चन हमारा यक्स कोष्टक में वाई माइनस जेड प्लस वाई कोष्टक में जेड माइनस एक्स प्लस जेड कोष्टक में यक्स माइनस वाई, यही दिया गया है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यक्स का गुणा वाई में करेंगे, यक्स का किसमें होगा, केवल इसी में होगा, बीच में प्लस यहाँ रख दिया गया है। यहाँ बीच में कोई चिन्ह है, कोष्टक और इस यक्स के बीच कोई चिन्ह नहीं, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ गुणे का चिन्ह होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो यक्स का वाई में करेंगे तो यक्स वाई हो गया। फिर देखिए हम माइनस है तो माइनस कर दीजिए, क्योंकि आगे कोई माइनस का चिन्ह तो है नहीं, प्लस है तो प्लस गुणे माइनस माइनस ही होता है। अब यक्स का गुणा जेड में कराएंगे तो हो जाएगा कितना जेड एक्स, इसका हो गया, कोष्टक हट गया। फिर प्लस इस पे आएंगे आप, वाई का गुणा जेड में क्या हो जाएगा वाई जेड, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा। वाई का गुणा यक्स में कराएंगे तो यक्स वाई, फिर प्लस यहाँ आएंगे आप, जेड का गुणा यक्स में जेड यक्स, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस, जेड का गुणा वाई में वाई जेड, सबको रख दिया गया। अब देखिए इसको सरल करना ना, तो देखिए एक्स वाई यहाँ प्लस में है और यहाँ एक्स वाई माइनस में है, माइनस जेड एक्स और प्लस जेड एक्स ये भी कट जाएगा, प्लस वाई जेड और माइनस वाई जेड, सब के सब कैंसिल हो गए, और जब सब कैंसिल हो गया तो बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया हमारा वाई स्क्वायर है और कोष्टक में दिया गया वाई स्क्वायर प्लस 1 दे दिया गया है, फिर माइनस दे दिया गया वाई क्यूब है, अदर कोष्टक में वाई प्लस 1 दे दिया गया है, और फिर प्लस वाई है और कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस वाई है। ये क्वेश्चन दिया गया है। वाई स्क्वायर कोष्टक में वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई क्यूब कोष्टक में हमारा वाई प्लस 1 और प्लस वाई और कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस 1 को सरल करना है, को सरल कीजिए। आइए इसका भी हम क्या करेंगे, पहले नंबर कोष्टक हटाएंगे यहाँ से। आइए हल करते हैं इसको। देखिए हल करना है तो पहले कोष्टक नोट करिए, कोष्टक हटाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले कोष्टक हटाते हैं हम। तो पहले फिलहाल क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है उसको लिखेंगे वाई प्लस 1 प्लस वाई कोष्टक में वाई स्क्वायर माइनस वाई। आइए अब इसका गुणा कराएंगे, वाई गुणे वाई स्क्वायर तो वाई के पावर 4 घात, वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई तो हो जाएगा हमारा कितना वाई स्क्वायर, फिर माइनस इसका गुणा यहाँ कराएंगे, यहाँ 3 घात यहाँ 1 घात, सेम सेम चरपद है तो वाई के पावर 4 हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा माइनस, वाई क्यूब में जब 1 का गुणा कराएंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी पद में कराते कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर प्लस वाई का वाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो गया, वाई गुणे वाई 1 घात यहाँ 1 घात यहाँ, कितना घात 2 घात। अब देखिए कुछ पद यहाँ से कटेंगे, देखिए वाई के पावर 4 माइनस है, वाई के पावर 4 प्लस है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस
कट पिट के सब कितना बचा, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये था एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजकों से गुणा था। अब हम देखेंगे बहुपदीय व्यंजकों का गुणा, बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। अभी तो एक पदीय व्यंजकों का गुणा था ना, अब हम देखेंगे बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। तो आइए देखते हैं बहुपदीय व्यंजकों का गुणा क्या होता है। एकदम से बेसिक चीज शुरू किया गया है, आप आसानी से गणित को सीख सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा है बहुपदीय बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। बहुपदीय व्यंजकों का गुणा। देखिए बहुपदीय व्यंजकों का गुणा कैसे होता है, हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप पंक्ति वाइज भी कर सकते हैं और स्तंभ वाइज भी इसको कर सकते हैं, दोनों विधि से आप कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इसको हम। 2x + 3y ये दे दिया गया, इसमें कह रहा है मैं गुणा करना 3x - 4y से गुणा कीजिए, से गुणा कीजिए। देखिए यहाँ पे इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, पहले हम पंक्ति वाइज देखेंगे, फिर इसके बाद स्तंभ वाइज देखेंगे। तो पहली विधि जो हमारा है वो पंक्ति विधि है। कौन सी विधि, पंक्ति विधि। देखिए तो पंक्ति विधि में हमारा है 2x + 3y और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 3x - 4y। गुणा करना, तो गुणे का चिन्ह लगाया नहीं जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए पहला जो आपका पद है, पहला जो बीजीय व्यंजक है, इस पहले बीजीय व्यंजक में पहले पद का दोनों में गुणा होगा। ठीक, फिर दूसरा जो बीजीय व्यंजक है आपका पहले वाले क्वेश्चन में, उसका भी दूसरे जो क्वेश्चन में सब में गुणा होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से 2x है, इसका पहले इसमें टोटल गुणा हो जाएगा 3x - 4y। कोष्टक बंद कर दीजिएगा। अब +3y है ना, तो +3y लिखेंगे और जो दूसरा कोष्टक इसमें पूरे में गुणा इसका भी करा दीजिए आप। ठीक, इस तरह से। अब देखिए 2x का पहले 3x गुणा कराएंगे, 2 × 3 कितना हो गया 6 और x × x क्या हो जाएगा x²। फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस हो जाएगा 2 × 4 2 × 8, यहाँ x यहाँ y तो हो जाएगा xy। फिर प्लस आपका अब यहाँ पे आएंगे 3y का 3x में, तो 3 × 3 9 हो गया, y × x क्या हो जाएगा xy। फिर प्लस गुणे माइनस, माइनस हो गया और इसका 3y का गुणा 4y में, तो 3 × 4 = 12 और y × y क्या हो जाएगा y² हो जाएगा। अब देखिए 6x², यहाँ देखेंगे ये देखिए xy और xy सेम सेम है, तो ये +9xy ये -8xy है, मतलब 9xy में से एक मतलब 8xy घट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका केवल xy बचेगा। अब चिन्ह कौन सा रखा जाए, माइनस रखा जाए कि प्लस रखा जाए, तो जो वैल्यू बड़ा होता वही चिन्ह रखा जाता है। ये 9 था ये 8 था, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह प्लस, तो प्लस लग जाएगा। -12y², यही हमारा आंसर हो जाएगा 6x² + xy और -12y²। ये था हमारा पंक्ति विधि। ठीक, अगर हम इसी को स्तंभ विधि से देखना चाहें, किस विधि से, स्तंभ विधि से, तो आप उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिया गया 2x + 3y में गुणा कराना है आपको 3x - 4y से। आइए गुणा कराते हैं। देखिए 4 × 3 4 × 3 12, y × y y² हो गया। ठीक, अब ये माइनस गुणे प्लस करेंगे तो ये हम माइनस हो जाएगा। अब इसका गुणा पहले यहाँ करेंगे, जैसे आप साधारण तरह से गुणा तो जानते हैं उसी तरह से करना है। अब 4 दूना 8, y × x क्या हो जाएगा yx, इसका गुणा हो गया सब में। अब इसका गुणा कराएंगे 3x का गुणा 3y में, तो 3 × 3 = 9, xy, तो xy सेम सेम आ रहा है ना, तो xy जहाँ पे होगा उसी के नीचे लिखिएगा ताकि जोड़ने घटाने में दिक्कत ना हो। फिर प्लस प्लस आपका गुणा कराएंगे प्लस ही होगा। इसके बाद 3 दूनी 6, x × x क्या हो जाएगा x²। अब गुणा करने के बाद क्या होता है, इसको जोड़ते हैं ना, तो जोड़ दीजिए, तो 12y²। अब देखिए ये जो आपका होगा -8xy रहेगा, क्योंकि ये -4y का गुणा इसमें हो रहा है ना, तो ये -8xy रहेगा। अब -8xy में से +9xy जब घट जाएगा तो बचेगा कितना +xy। जो ज़्यादा होता है उसी में से कम को घटा करके जो बड़े वाले वैल्यू के पास जो चिन्ह होता है चिन्ह लगा दिया जाता है, और बचा हमारा कितना 6x²। तो यहाँ से हमारा आ गया गुणनफल 6x² + xy - 12y²। तो ये आपका स्तंभ वाइज है और ये पंक्ति वाइज है। तो जो आपको विधि अच्छा लगेगा वही विधि आप लगाएंगे, उसी विधि से आप सॉल्व करेंगे। जो आपको अच्छा लगे, चाहे स्तंभ लगे चाहे पंक्ति लगे, आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस विधि का प्रयोग करते हैं।
तो ये था हमारा बीजीय व्यंजकों का जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, बच रहा भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं अभी बेसिक बताया जा रहा है, बाद में हम इसको विस्तार से पूरा चर्चा करेंगे कैसे किया जाता है। तो अब आइए बीजीय व्यंजकों का भाग देखते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा आता है बीजीय व्यंजकों का भाग। देखिए कैसे भाग दिया जाता है, जैसे लिख दिया गया यहाँ पे यक्ष भागा यक्ष। क्या लिखा गया? यक्ष भागा यक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? यक्ष में यक्ष से भाग कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यक्ष स्क्वायर भागा 6 यक्ष कर दीजिए, भाग जब रहेगा तो यक्ष स्क्वायर बट्टे 6 यक्ष हो जाएगा। तो एक घात यहाँ से कट जाएगा, बचा कितना आपका? यक्ष बट्टे 6। क्योंकि यहाँ एक घात यहाँ दो घात, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यक्ष स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह से, यक्ष स्क्वायर को यक्ष गुणे यक्ष कर सकते हैं, बट्टे 6 यक्ष हो गए आपका है बट्टे में। तो ये यक्ष हमारा यक्ष से कट गया, बचा कितना? यक्ष बट्टे 6। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं भाग को। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे लिख दिया गया 3 यक्ष स्क्वायर वाई भागा 2 यक्ष वाई स्क्वायर कर दिया गया। इसमें भाग कराना है तो इसको कैसे भाग कराएंगे? 3 यक्ष स्क्वायर जो आपका है यक्ष स्क्वायर वाई, इसमें हम क्या करेंगे? भाग के बाद वाले जो बटे में कर दिया जाएगा, तो 2 यक्ष वाई स्क्वायर हो गया। अब जो कटने लायक उसको काट दीजिएगा, यक्ष पे 2 घात, 1 घात यहाँ कट जाएगा, वाई पे हर में 2 घात है तो 1 घात इससे कट जाएगा। बचा कितना आपका? 3 यक्ष और बट्टे यहाँ पे क्या बचेगा? 2, 1 घात वाई बचेगा, इतना हो गया 3 यक्ष बटे 2 वाई। तो ये होता है बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग हम इसी तरह से किसी भी बीजीय व्यंजकों का भाग करते हैं। बाकी भाग का पूरा विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो ये था केवल बेसिक बताया गया यहाँ पे, भी आगे सब विस्तार से बताए जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।